हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों को अर्निंग का एक नया रास्ता बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने पिछले कुछ व्लॉग्स में थोड़ा सा जिक्र किया था क्लाउड किचन के बारे में, कि जो हाउसवाइफ हैं या फिर जो कुछ ऐसे बॉयज़ होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उन्हें थोड़ा बहुता इनकम की ज़रूरत होती है, तो वो लोग कैसे क्लाउड किचन अपना करके और अपना अर्निंग का एक नया तरीका बना सकते हैं और घर से ही अपने छोटे से किचन से अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जोमेटो, स्विगी और मैजिक पिन के साथ जुड़कर। मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो देने वाली हूँ। हालांकि मैंने बोला था कि मैं 1-2 दिन में वीडियो दूंगी, लेकिन मैं नहीं दे पाई क्योंकि ब्लॉग्स पेंडिंग में पड़े थे तो वो जा रहे थे। और आज काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, संडे का दिन है, शाम का टाइम ऑलरेडी हो गया है, तो मुझे लगा कि आज मेरे को यही ब्लॉग शूट करके देना चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल में कोई ब्लॉग नहीं है जो कि ऑलरेडी बना हुआ हो और मैं आप लोगों को दूँ। तो आज मैंने सोचा कि यही देते हैं क्योंकि आज सुबह कमेंट भी आए थे कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्लाउड किचन एक बेसिकली घर से बिज़नेस करने का एक कुकिंग से रिलेटेड बिज़नेस है। जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि रेस्टोरेंट वगैरह बहुत ज़्यादा शहरों में होते हैं और गांव में भी होते होंगे। गांव में कभी मैं रही नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ शहरों में होते हैं। क्लाउड किचन हम बना सकते हैं घर से। और जो रेस्टोरेंट होते हैं वो शॉप्स होती हैं। तो आप सबको पता है कि रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं और कई बार हम लोग वहाँ से खाना पैक करा के घर ले आते हैं, कई बार हम वहाँ खा कर आते हैं। लेकिन जो क्लाउड किचन होता है उसमें ऐसा होता है कि वो सिर्फ टेक अवे वाला ऑप्शन होता है वहाँ पर, मतलब वहाँ बैठ के खाने वाला कोई सिस्टम नहीं होता। और क्लाउड किचन आप घर की किचन से ही कर सकते हो। ये ब्लॉग अगर थोड़ा लंबा होगा तो आप एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि तभी आप लोग समझ पाओगे। तो चलिए अब बताती हूँ क्लाउड किचन काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको अपनी किचन से ही काम स्टार्ट करना है। इसके लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है क्योंकि कोई भी फूड बिज़नेस अगर आप करते हो तो वहाँ पर फसाई लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि 100 रुपये में 1 साल का बन जाता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट साइड से बन जाता है, आप खुद भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक फसाई लाइसेंस है जो बहुत ज़रूरी होता है इस काम को स्टार्ट करने के लिए और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, सिर्फ 100 रुपये का खर्चा आता है और 1 साल तक वैलिड होता है। तो 1 साल के लिए आप 100 रुपये खर्च करना बिल्कुल कर सकते हो। फसाई लाइसेंस के अलावा अगर आप पूछोगे कि क्या और चाहिए, तो मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि जो काम आपको करना है आपको वही चाहिए। यानी कि मान लो आप, एक आइडिया बता रही हूँ, अगर आप रोटी सब्जी सेल करने वाले हो, यानी कि रोटी सब्जी से रिलेटेड आप सेल करने वाले हो, तो आपके रोटी और सब्जी में जो जो मटेरियल लगेगा आपको वो चाहिए और वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता। स्टार्टिंग में आप घर की किचन में जितना राशन होता है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। रोटी सब्जी हम लोग नॉर्मली भी खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल इस टाइप की चीज़ें हम नॉर्मली खाते हैं घर में, तो ये राशन अवेलेबल होता ही है हमारे पास। अगर नहीं है फ़िलहाल में तो आप ये वाला सामान जाकर शॉप से थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, यानी कि आधा किलो के आसपास दालें ले लो, 2-3 तरीके की या एक तरीके की दाल ले लो, प्लस साथ में थोड़े चावल ले लो, थोड़ा आटा ले लो, थोड़ी सब्जी ले लो, इस तरीके की चीज़ें ले लो। कुछ चीज़ें आप मेन्यू में रख लो, जैसे मेन कोर्स के टाइप में कुछ अलग अलग चीज़ें रख लो, कुछ ऐसी रख लो जो थाली के उसमें रख लो, कुछ ऐसी रख लो कि जो कॉम्बो में बिकती हैं, जैसे 2 आइटम या 3 आइटम कॉम्बो में बेच लो। तो इस तरीके से आप उसको पूरा मेन्यू बना लो। अपना मेन्यू बनाने का तरीका बहुत आसान है, ऑनलाइन ऐप आते हैं उसमें आपको मेन्यू बन जाएगा, सिर्फ आपको आइटम्स डालने हैं और आपका मेन्यू रेडी हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, फसाई लाइसेंस जो है वो जब बन जाता है आपका, मेन्यू उसमें अपलोड होता है, तो मेन्यू ज़रूरी होता है, मेन्यू पहले आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आप बर्गर सेल करना चाहते हो तो बर्गर के लिए आपके पास ओवन या माइक्रोवेव में से जो भी यूज़ होता हो वो चाहिए होता है। प्लस अगर आप बर्गर सेल करना चाहते हो तो बर्गर के हिसाब का मटेरियल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ आपको सेल करनी है आपको वही चीज़ रखनी है। अगर आप फास्ट फूड रखते हो, यानी कि थोड़ा चाइनीज़ आइटम रखते हो, तो चाइनीज़ भी आप रख सकते हो, मतलब जो आपका मन करे सेल करने का आप वो आइटम रख सकते हो। अपनी तरफ से कुछ आइटम आपको ऐसा लगता है कि पहाड़ों में ये आइटम फेमस है,
आप पहाड़ी हो तो वहाँ की आइटम आप अपने शहर में सेल कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आप जो चाहो वो सेल कर सकते हो, बस आपको ये देखना है कि जब आपका ये मतलब ऑन हो जाएगा, जब भी आपका ये स्टार्ट हो जाएगा काम, तो उसके बाद पब्लिक किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, आपको वही आइटम पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इतना प्रोसेस समझ में आ गया? इतने में कोई दिक्कत आई हो तो आप मेरे से फटाफट जाके कमेंट में पूछ लीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मुझसे हेल्प मांग लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल वीडियो बना के सारी चीज़ें समझा दूंगी क्या कैसे करना है। ठीक है, आपको देखना है कि आपके वहाँ पर कौन सी सर्विस अवेलेबल है। जोमेटो चलता है, स्विगी चलता है, मैजिक पिन चलता है, या फिर तीनों चलते हैं। बहुत ज़्यादा जगह पे तो तीनों ही चलते हैं। कोई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर इन तीनों में से कुछ एक चलता है, जैसा कि जोमेटो ज़्यादा चलता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको अपने हिसाब से आपका जो लोकल एरिया है, जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पे आप अपना क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हो, उस जगह पे आपका क्या मतलब चलता है। जोमेटो अगर चलता है तो जोमेटो पे आप रजिस्टर कीजिएगा। फसाई लाइसेंस जैसे ही आ जाएगा, आपको जोमेटो या स्विगी या मैजिक पिन में अपना एक पार्टनर ऐप ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको अपना ये सर्टिफिकेट लगाना है। वहाँ से आपका जो मेन्यू होगा वो ऑलरेडी उसमें रजिस्टर हो जाएगा। जोमेटो में अगर आप जुड़ेंगे तो जोमेटो में एक मंथ के अंदर 1000 रुपीज़ कटते हैं, मतलब वहाँ की फ़ीस है 999 की, तो वो आपका कटेगा। स्विगी में भी शायद ऐसा ही सेम है 999 का। मैजिक पिन में आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, तो वो आपका ऐप हो जाता है। लेकिन मैजिक पिन में ऑर्डर कम आते हैं, ये बात है, तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आप स्टार्ट कर लोगे, आपका रेस्टोरेंट नया नया होगा, आपको ऑर्डर आएगा, आपको जोमेटो की तरफ से टेप मिलती है, स्विगी की तरफ से भी टेप आती है और मैजिक पिन की तरफ से भी टेप आती है। सिर्फ इन 3 ऐप्स की तरफ से सिर्फ आपको फ्री में टेप आएगी। बाकी जो पैकिंग का सामान होगा, जैसे मान लो आपने बर्गर पैक करना है, खाना पैक करना है, तो इन तीनों की तरफ से आपको सिर्फ टेप आती है। बाकी आपको पैकेजिंग का सारा सामान अपनी तरफ से ही करना होता है। पैकेजिंग का सामान बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप 200-300 रुपये 500 रुपये का खर्चा करना। 500 रुपये में आपका आराम से स्टार्टिंग के ऑर्डर्स निकल जाएंगे। फिर जो चीज़ ज़्यादा आइटम आ रही होगी ऑर्डर में, वही आइटम के अकॉर्डिंगली आप अपना जो भी सामान लाना है पैकिंग का वो लेकर आना, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो ये हो गया एक तरीका। उसके बाद मैं ऑर्डर जब आता है तो ऑर्डर ऐप में आता है, जो भी पार्टनर ऐप होती है उसमें, वहाँ आप क्लिक करोगे। वहाँ आपको आधे घंटे का, स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट का, पहले ऑर्डर पे 15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट से अगर ज़्यादा का हो जाता है, पहले तो लेट होना नहीं चाहिए, अगर लेट फिर भी हो गया तो पहले दूसरे ऑर्डर में कोई कुछ नहीं बोलता, आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको जैसे दूसरा तीसरा ऑर्डर आता है तो अपने आप ही टाइम बढ़ाने का ऑप्शन आ जाता है वहाँ पर ऐप में ही। तो कोई कोई ऑर्डर में आधा घंटा मिलता है, कोई कोई में 30 मिनट से ज़्यादा मिलता है और कोई कोई में 25 मिनट के आसपास टाइम मिलता है। तो इस तरीके से आप उतने में बना सकते हो, बहुत आसानी से बन जाता है आपका खाना। ठीक है, उसके बाद आपको पैक करना है। आपके घर के नीचे डिलीवरी बॉय खुद आता है, जहाँ पे आप रहते हो वो आएंगे, उनको ऑर्डर आईडी पूछ लीजिएगा और उसके बाद आप अपना जो भी ऑर्डर पैक किया है उनको दे देना टेप लगा के। वो भैया का काम है आगे कस्टमर तक पहुँचाना। आपकी पेमेंट जो है आपके पार्टनर ऐप में उस टाइम आ जाएगी। जोमेटो में, स्विगी में आपको 1 हफ्ते के बाद पेमेंट मिलती है। हर बुधवार के बुधवार पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, और मैजिक पिन में मान लो आज सुबह से रात तक मैंने काम किया, रात को जितनी पेमेंट बनी मैंने अपने में विड्रॉल कर ली, 2 दिन के अंदर पेमेंट मेरे अकाउंट में आ जाएगी। हर ऐसे ही 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाती है। तरीका है, इसमें जीएसटी नंबर का एक क्वेश्चन आया था कि जीएसटी नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जीएसटी नंबर की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कोल्ड ड्रिंक सेल करते हो, मान लो कि आप कोल्ड ड्रिंक सेल कर रहे हो, उसके लिए आपको जीएसटी नंबर ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप खाना सेल कर रहे हो तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसमें सेल का भी आई थिंक होता है कि कुछ लाख रुपए, 2 लाख से ऊपर की सेल अगर हो रही है मंथली बेसिस पे, तब आपको जीएसटी नंबर चाहिए ही चाहिए होता है, तब आपका टैक्स कटता है, अदरवाइज आपका कोई टैक्स नहीं कटता है। कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो मैं उन सब चीज़ों को तब क्लियर करूँगी जब आप लोगों के सवाल आएंगे।
है ना, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो मेरे अंदर भी बहुत सवाल आएंगे, है ना। तो मुझे अभी नहीं पता कि आपको कितना समझ आया और कितना नहीं आया, इसलिए आप लोग दोबारा मुझे जो भी आपके मन में सवाल आए आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर आप लोगों को जवाब जरूर दूंगी। कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। फसाई लाइसेंस अगर नहीं बनाना आता तो कई सारी एजेंसीज बनाती हैं, वो एजेंसी वाले 4,000 रुपये लेते हैं एक 100 रुपये के काम के लिए, ठीक है। तो अगर आप बाहर से बनवाओगे तो बहुत महंगा बनेगा, इसलिए खुद ही हाथ चलाओ, पैर चलाओ, जैसे मर्जी चलाओ और करो तो 100 रुपये में काम हो जाएगा। और अगर आपको तब भी नहीं आता तो मैं लोगों के बनाती हूँ। मैं एक लाइसेंस एक ईयर का जो बनाती हूँ उसमें मैं 500 रुपये अपनी फ़ीस लेती हूँ। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे से वो हेल्प भी ले सकते हो। मैं इंस्टाग्राम अपना बता देती हूँ, अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे से इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। साई लाइसेंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके लिए अगर आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। बाकी ये काम एक हाउसवाइफ, एक अर्निंग करने के लिए कोई भी इंसान कर सकता है। अगर आप जॉब भी करते हो तो भी पार्ट टाइम काम ये कर सकते हो घर बैठे। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और शोर आ रहा होगा बहुत ज़्यादा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि शाम का टाइम है और मेरा घर रोड के ऊपर है तो मेरे को थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम आता है। इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और ये अर्निंग का तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।